नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हो कि सभी स्वस्थ होंगे और सभी मस्त होंगे और सभी अपने-अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे कि अभी आप लोग को पता होगा कि बिहार पुलिस का एग्ज़ाम चल रहा है और आज का एग्ज़ाम जो 20 जुलाई 2025 का जो शिफ्ट का एग्ज़ाम था वो एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है और इसका क्वेश्चन एनालिसिस लेकर हम आप लोग को सामने आए हैं। जितना क्वेश्चन हमें मिल पाया है उतना हम सॉल्यूशन आप लोग के सामने करेंगे। जो भी क्वेश्चन हमें मिला और इसका जी आगे जो क्वेश्चन मिलेगा आपको टोटल वीडियो इस चैनल पे मिल जाएगा। तो चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। आप लोग क्वेश्चन को देखिएगा कि आप लोग को एग्जाम में सेम टू सेम यही क्वेश्चन पूछा गया था। आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। देखा पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि पटना किस नदी के किनारे है? बिहार पटना किस नदी के किनारे है? तो इसका आंसर हो जाएगा गंगा नदी। ये क्वेश्चन में क्वेश्चन है। बताइएगा हमें कि ये क्वेश्चन पूछा गया था नहीं, क्योंकि किसी स्टूडेंट द्वारा ही बताया गया है। वही क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर आए हैं। फिर देखिए पूछा गया तो बिहार कितने राज्य से घिरा हुआ है? तो बिहार 3 राज्य से घिरा हुआ है। उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल। उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल। फिर पूछा गया था भारत में विधान परिषद की संख्या। भारत में विधान परिषद की संख्या, तो भारत में विधान परिषद की संख्या 6 है। फिर देखिए पूछा गया था ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुआ था। फिर पूछा गया था देखिएगा राजतरंगिणी किनकी रचना है? तो राजतरंगिणी कल्हण की रचना है। फिर पूछा गया था आरबीआई का गवर्नर कौन है? तो आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा है। फिर पूछा गया था मानव शरीर के किस अंग में ऑक्सीजन युक्त रक्त रहता है? मानव शरीर के किस अंग में ऑक्सीजन युक्त रक्त रहता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है, आप लोग देखिएगा, धमनी। फिर पूछा गया था शुद्ध जल का पीएच मान। तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। फिर पूछा गया था मौर्य वंश का संस्थापक। तो मौर्य वंश का संस्थापक आप लोग को पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य हैं। फिर पूछा गया था प्रथम वायसराय। तो प्रथम वायसराय भी आप लोग को पता होगा कि प्रथम वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग है। फिर पूछा गया था प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? आप लोग को पता होगा कि प्रथम आम चुनाव 1951-52 ईस्वी में हुआ था। फिर पूछा गया था सीपीआई का मतलब। तो सीपीआई का जो मतलब होता उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। फिर पूछा गया था सबसे ज्यादा जनसंख्या किस राज्य में है? किस राज्य में? तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य आपको हो जाएगा उत्तर प्रदेश। फिर पूछा गया था खो खो का ब्रांड एम्बेसडर 2025 में कौन है? खो खो का ब्रांड एम्बेसडर 2025 में कौन है? तो वो है सलमान खान। फिर पूछा गया था कैग सीएजी का अध्यक्ष कौन है? तो सीएजी का अध्यक्ष है संजय मूर्त। फिर देखिएगा हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर पूछा गया था मजदूर दिवस। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो मजदूर दिवस आपको 1 मई को मनाया जाता है। यानी मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। फिर पूछा गया था देखिएगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो आप लोगों को पता होगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। फिर पूछा गया देखिएगा बिहार विधान परिषद के सदस्यों की संख्या। बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या। तो बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 75 यानी 75 है। फिर देखिए पूछा गया था हरित क्रांति दशक पूछेगा तो 1960 से 70 हो जाएगा और वर्ष पूछेगा तो 1966-67 हो जाएगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। बोला था हरित क्रांति तो दशक हो जाएगा 1960 से 70 और वर्ष पूछेगा तो 1966-67 हो जाएगा। फिर देख पूछा था संयुक्त अधिवेशन की चर्चा। संयुक्त अधिवेशन की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 108 है। तो आप लोग बताइएगा संयुक्त अधिवेशन कौन सा देश से लिया गया था? हमारे संविधान में संयुक्त अधिवेशन किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिर देखिए बोला गया था बिहार में गंगा किस जिला से प्रवेश करती है? देखिए बिहार में गंगा नदी किस जिला से होकर प्रवेश करती है? तो आप लोगों को पता होगा कि बिहार में गंगा नदी बक्सर जिला से प्रवेश करती है और आप लोगों को कटिहार जिला से हमारा देश बिहार से बाहर निकल जाती है। फिर देखिए पूछा गया था नाइट्रोजन का सूत्र। नाइट्रोजन का सूत्र होता है N2। नाइट्रोजन का सूत्र N2 होता है। फिर पूछा गया था सोडियम की परमाणु संख्या। तो सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है। फिर देखिए पूछा गया था कामागाटा मारू प्रकरण कब हुआ था? तो कामागाटू मारू प्रकरण 1914 में हुआ था। फिर देखिए पूछा गया था बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? तो बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 1968 में लागू हुआ था। फिर देखिए पूछा गया था मानक समय रेखा। मानक समय रेखा कितनी राशि से होकर गुजरती है? तो मानक समय रेखा टोटल 5 राशि से होकर गुजरती है। मानक समय रेखा टोटल 5 राशि से होकर गुजरती है। फिर देख पूछा गया था उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य। उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो यह है अपना बिहार का अपना जिला पश्चिम चंपारण, यानी कि पश्चिम चंपारण में उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य है।
ये देखिए पूछा गया था ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक, आपको पता होगा कि ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडेला होता है। फिर देखिए पूछा गया था बल का एसआई मात्रक। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन है। फिर देखिए पूछा गया था लास्ट अनुच्छेद है कि किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं? किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं? इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 164 के तहत। देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बस आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप लोग बताइएगा कि आपका ऑप्शन जो हम बता रहे हैं आंसर वो मार कर रहे हैं कि नहीं, और कितना अटेम्प्ट आप लोग कर आए हैं, ये भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है लेवल। फिर देखिएगा अशोक का कलिंग युद्ध। अशोक का कलिंग युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 261 ईसा पूर्व। और अभी शिलालेख पूछेगा तो इसका जो कलिंग युद्ध का जो चर्चा है शिलालेख 13वां नंबर शिलालेख में इसका चर्चा है। फिर पूछा गया था सबसे चमकीला धातु। सबसे चमकीला धातु आयोडीन है। फिर पूछा गया था कोकरी षड्यंत्र कब हुआ था? कोकरी षड्यंत्र हुआ था 9 अगस्त 1925 को। कोकरी षड्यंत्र कब हुआ? कोकरी षड्यंत्र 9 अगस्त 1925 को हुआ था। फिर देखिए पूछा गया था वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ है? ये आपका पश्चिम चंपारण में हो जाएगा। फिर देखिए पूछा गया था कि संविधान की व्याख्या कौन करता है? संविधान की व्याख्या कौन करता है? ये करता है सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए पूछा गया था अभिज्ञान शकुंतलम किनकी रचना है? अभिज्ञान शकुंतलम किनकी रचना है? तो है कालिदास की रचना है। फिर देखिए पूछा गया था पहली बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री कब बने थे? तो ये बने थे 2000 ईस्वी में, यानी कि 2000 ईस्वी में नीतीश कुमार पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। फिर देखिए पूछा गया था सोमेश्वर की पहाड़ी। सोमेश्वर की पहाड़ी किस जिला में है? तो सोमेश्वर की पहाड़ी आपका हो जाएगा पश्चिम चंपारण में है। पश्चिम चंपारण में सोमेश्वर की पहाड़ी है। फिर देखिए पूछा गया था भारत का सुदूर दक्षिण बिंदु। भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु तो है इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। फिर देखिए पूछा गया था वित्त विधेयक की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो वित्त विधेयक की चर्चा अनुच्छेद 117 में है। फिर देखिए पूछा गया था संविधान का आत्मा। संविधान का आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है? अनुच्छेद 32 होगा। और संविधान का आत्मा अनुच्छेद 32 को किसने कहा थे? ये कहे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा कहा गया था। फिर देखिए पूछा गया था एशिया में कुल देश। एशिया में कुल देश हो जाएगा 47 हो जाएगा। फिर पूछा गया था बिहार में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? तो बिहार में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन 1972 ईस्वी में लगा था। फिर पूछा गया था कोंकण रेलवे का जनक। कोंकण रेलवे का जनक कौन थे? तो कोंकण रेलवे का जनक हो जाएगा अर्जुन बलवंत बालवरकर। अर्जुन बलवंत बालवरकर। फिर पूछा गया था भाषा से संबंधित अनुसूची। तो भाषा से संबंधित अनुसूची 8 नंबर अनुसूची भाषा से संबंधित है। फिर पूछा गया था ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी। तो ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी हो जाएगा। देखिएगा ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी, ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी है। फिर पूछा गया था भारत में मीठे पानी का सबसे बड़ा झील। तो भारत में मीठे पानी का सबसे बड़ा झील हो जाएगा आपको बुलर झील। देखिएगा भारत में मीठे पानी का सबसे बड़ा झील तो बुलर झील हो जाएगा। टिस्को का स्थापना। तो टिस्को का स्थापना राता टाटा द्वारा जमशेदजी टाटा द्वारा 1907 ईस्वी में हुआ था। टिस्को की स्थापना जमशेदजी टाटा द्वारा 1907 ईस्वी में हुआ था। फिर पूछा गया था अम्ल वर्षा का सूत्र क्या होता है? अम्ल वर्षा का सूत्र क्या होता है? तो अम्ल वर्षा का जो सूत्र होता है वो होता है SO2 यानी कि सल्फर ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड। इसका राइट आंसर होगा। पूछा गया था एक सिंह वाला गेंडा पाया जाता है काजीरंगा में। तो बताएगा काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क किस स्टेट में है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिर बिहार में जिला की संख्या। आप लोग ये भी कोई क्वेश्चन बताइए, बिहार में जिला की संख्या, पटना किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ऐसा क्वेश्चन भी पूछा गया था, हमें कंफर्म कीजिएगा क्योंकि स्टूडेंट द्वारा बताया गया है क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर आए हैं। कोई हवाबाजी क्वेश्चन कोई बुक से उठाकर हम नहीं लिख दिए हैं, जो एग्जाम देकर निकले वही स्टूडेंट बताए हैं, यही क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर आए हैं। तो आप लोग को जरूर बताया कि क्वेश्चन पूछा गया था या नहीं। फिर देखिए पूछा गया बिहार का पहला राज्यपाल 1936 के बाद। तो बिहार का पहला राज्यपाल 1936 के बाद हो जाएगा जेम्स शिप्टन बिहार का पहला राज्यपाल हो जाएगा। अभी हमको मिला जुलाकर 52 क्वेश्चन देखने को मिला है, जिसका सोल्यूशन आप लोग को सामने है। और जैसे ही हमको और क्वेश्चन मिलेगा इसका सोल्यूशन लेकर यूट्यूब चैनल पे आपको जरूर मिलेगा। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलेगा, जो एग्जाम देकर निकल रहे हैं वो लोग भी अपना आंसर मिला लेंगे, इसलिए वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और पढ़ते रहिए।